आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत के एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य और पाई की खोज की थी। वे अच्छे खगोल शास्त्री भी थे जिन्होंने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको बता दें कि बीजगणित यानी कि अलजेब्रा का इस्तेमाल करने वाले आर्यभट्ट पहले शख्सियत थे। ऐसा माना जाता है कि निकोलस कोपरनिकस के करीब 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने यह आविष्कार कर लिया था कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यही नहीं, आर्यभट्ट ने अपने नाम पर आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी। उनके साथ इस ग्रंथ में अंक गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति गणित को समझाने की कोशिश की गई है। साथ ही खगोल को समाहित भी किया गया है। आइए जानते हैं भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट की आविष्कार और उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में। आर्यभट्ट ने अपने जीवन काल में कई महान ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से एक उनके आर्यभट्टीय तंत्र, दश गीतिका और आर्यभट्ट सिद्धांत प्रमुख थे। हालांकि उनकी आर्यभट्ट सिद्धांत नामक ग्रंथ एक विलुप्त ग्रंथ है, जिसके सिर्फ 34 श्लोक ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। इतिहासकारों की माने तो आर्यभट्ट के इस ग्रंथ का सबसे अधिक इस्तेमाल 7वीं सदी में किया गया था। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जिसमें उन्होंने अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति की व्याख्या बेहद खूबसूरत तरीके से की थी। इसके अलावा इस ग्रंथ में वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी समेत कई समीकरणों को आसान भाषा में समझाया गया था। उनके इस ग्रंथ में कुल 121 श्लोक हैं, जिन्हें अलग अलग विषयों के आधार पर गीतिका पद, गणित पद, कालक्रिया पद एवं गोल पद में बांटा गया है। आर्यभट्ट के इस ग्रंथ में 108 छंद हैं। उनके इस ग्रंथ को आर्यभट्टीय नाम से संबोधित करते हैं। महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट की यह प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने शंकु यंत्र, बेलनाकार यस्ति यंत्र, जल घड़ी, छाया यंत्र, कोणमापी उपकरण, छत्र यंत्र और धनुर यंत्र, जिसे हम चक्र यंत्र भी कहते हैं, आदि का उल्लेख किया है। आर्यभट्ट गणित और विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महान वैज्ञानिक गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी महान खोजों और सिद्धांतों से विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने शून्य, पाई, पृथ्वी की परिधि आदि की लंबाई बताकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कुछ महत्वपूर्ण खोज इस प्रकार है। पाई का मान। आर्यभट्ट ने दशमलव के 4 अंकों तक पाई का मान बताया। उन्होंने पाई का मान 3.1416 के बराबर बताया। त्रिकोणमिति में आर्यभट्ट का योगदान। आर्यभट्ट का त्रिकोणमिति के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में आर्य सिद्धांत में ज्या, कोज्या, उत्क्रम, ज्या, व्युज्या की परिभाषा बताई। शून्य की खोज। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कर गणित में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बीज गणित में घनों और वर्गों के जोड़ के सूत्र का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने ही किया। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने अपना अहम योगदान दिया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती है, जिसकी वजह से आसमान में तारों की स्थिति में बदलाव भी होता है। इसके साथ ही साथ आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करने में करीब 23 घंटे 56 मिनट और 1 सेकंड का समय लगता है। आर्यभट्ट ने सूर्य से ग्रहों की दूरी बताई, जो कि वर्तमान माप से मिलती जुलती है। वहीं आज पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है, जिसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है। 19 अप्रैल 1975 को भारत सरकार ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था, जिसका नाम उन्होंने महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर रखा था। यही नहीं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा वायुमंडल के संताप मंडल में जीवाणुओं की खोज भी की गई थी, जिनमें से एक प्रजाति का नाम बैसिलस आर्यभट्ट रखा गया था। जबकि भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में आर्यभट्ट के सम्मान में एक वैज्ञानिक संस्थान का नाम आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान अनुसंधान रखा गया है। महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ब्रह्मांड को अनादि अनंत मानते थे। वहीं भारतीय दर्शन के मुताबिक इस सृष्टि का निर्माण वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों को मिलाकर हुआ है, जबकि आर्यभट्ट आकाश को इन 5 तत्व में शामिल नहीं करते थे। मैं प्रतीक्षा तिवारी मिलती हूँ अगली खबर के साथ। आप देख रहे हैं द नेशनल ओपिनियन।